नीट 2026 की जो बायोलॉजी है उसको कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, किस हिसाब से प्रायोरिटी देनी चाहिए, क्या पूरा तरीका होना चाहिए कि यार अगले साल जब मैं नीट 2026 का पेपर देने बैठूं, चाहे कितना भी लेंदी पेपर आ जाए लेकिन मुझे उसमें 40 मिनट से ऊपर ना लगे। ये इस साल का मेजर फोकस होने वाला है। अगर मैं बायोलॉजी स्पेसिफिक बात करूं, आपको कंसेप्ट समझना है, बाकी सारी चीजें सेम रहनी पड़ी, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें हमें चेंज करनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई में। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। नीट 2026 की जो बायोलॉजी है उसको कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि इस साल की जो बायोलॉजी आई थी है ना, जिसमें बॉटनी का पोर्शन ज़्यादा था। देयर वर 37 क्वेश्चंस फ्रॉम ज़ूलॉजी। सो हम लोगों को किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, किस हिसाब से प्रायोरिटी देनी चाहिए, किस चीज़ों को प्रायोरिटी देनी चाहिए, या फिर क्या पूरा तरीका होना चाहिए कि यार अगले साल जब मैं नीट 2026 का पेपर देने बैठूं, चाहे कितना भी लेंदी पेपर आ जाए लेकिन मुझे उसमें 40 मिनट से ऊपर ना लगे। ये इस साल का मेजर फोकस होने वाला है। अगर मैं बायोलॉजी स्पेसिफिक बात करूं, ऑब्वियसली आपको कंसेप्ट समझना है, बाकी सारी चीजें सेम रहनी पड़ी, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें हमें चेंज करनी पड़ेगी अपनी पढ़ाई में। तो वो क्या चीजें होने वाली है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी यार, आपको नॉर्मल फ्लो देखना है, आपको अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है, सिर्फ रीड नहीं करनी है, समझनी है। एनसीईआरटी जब समझते हो तो आपको फायदा मिलता है। मतलब आप मान के चलो, आपके पास यू हैव अ ईयर है ना, एक साल है आपके पास 2 एनसीईआरटी की बुक्स है। अब जब मैं 2 एनसीईआरटी बुक्स के बारे में बात कर रही हूं स्पेसिफिकली, तो यार आप उन बुक्स को एटलीस्ट 6 से 7 बार पढ़ सकते हो पूरे साल भर में, है ना। तो आप जैसे ही आपको सबसे पहले कोई फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हो, आप उसकी एनसीईआरटी पढ़ोगे, अपने लेक्चर के नोट्स पढ़ोगे, जिससे आपको अपनी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बैठेगी, क्योंकि इस साल काफी सारे क्वेश्चंस थे वो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे थे। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूं कि यार अपने खुद के नोट्स बनाने, आपको टीचर के नोट्स मिल जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है यार, टीचर के नोट्स आपको मिल ही जाएंगे, लेकिन आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे बेटा जी। आप जब तक खुद के नोट्स नहीं बनाएंगे, खुद की लैंग्वेज में नहीं लिखेंगे, तब तक आपकी बुद्धि में कुछ नहीं बैठेगा। मैं आपको बहुत क्लियरली बोलना चाहती हूं ये चीज, क्योंकि जब हम लोग पर्टिकुलरली लिख के पढ़ते हैं या फिर हम लोग खुद कुछ चीज लिख रहे हैं, खुद कुछ चीज बना रहे हैं, वो हमारे दिमाग में ज्यादा बैठती है एज कंपेयर टू यार किसी और की लिखी हुई चीज पढ़ना। ठीक है, आपने समझ लिया है लेक्चर से, आपने एनसीईआरटी रीड कर ली है, आपने लेक्चर के पॉइंट्स, एनसीईआरटी के पॉइंट्स क्यूमुलेट करके आपने अपनी खुद की एनसीईआरटी बना ली, है ना, मतलब अपने नोट्स बना लिए। अब आपको उस एनसीईआरटी की लाइंस में से आपको कोशिश करनी है, जैसे फॉर एग्जांपल यार एक दिन में आप बहुत सारा तो पढ़ते नहीं हो। आप एक दिन में, अगर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करूं, तो एक टीचर आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ही पढ़ाएगा। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के क्वेश्चंस फ्रेम करो, खुद से फ्रेम करो, खुद देखो यार इस एनसीईआरटी में ये पैराग्राफ्स है, इसमें से किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। स्टार्ट विद बेसिक एमसीक्यू से स्टार्ट करो, ठीक है, और सीक्वेंसिंग बेस से स्टार्ट करो, मैच द फॉलोइंग से स्टार्ट करो, उसके बाद स्टेटमेंट बेस पे आओ, है ना, उन स्टेटमेंट्स को खुद चेंज करो, है ना। तो यार खुद से जब क्वेश्चन फ्रेम करोगे ना, तो आपके इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता है, आपके दिमाग में क्यों, क्या, कैसे क्यूरियोसिटी आएगी, और जब आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी आएगी तो आप कंसेप्ट को और अच्छे से समझना चाहोगे। तो वो जो पॉइंट्स जो थोड़े बहुत लैग कर रहे थे, वो पॉइंट्स भी आप कवर करोगे। तो आपको अपने क्वेश्चंस खुद बनाने हैं। अब आपने एक हफ्ते में मान के चलो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया, रिवीजन करिए। एक तो यार एक रिवीजन होता है कि आपको हर एक क्लास, फॉर एग्जांपल आज आपकी ज़ूलॉजी की क्लास थी, अब परसों है, तो परसों क्लास से पहले आपको पिछला वाला रिवाइज करना है। 15 मिनट लगेगा गाइस, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगता है, और आपको हर हफ्ते में एक बार रिवीजन करनी है। अब रिवीजन कैसे कैसे कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हर टॉपिक्स में से आप कोशिश करो कि आप कम से कम 30-40 क्वेश्चन, और आराम से मिल जाते हैं भाई साहब, 30-40 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं हर एक कंसेप्ट में से। और कभी कभी ऐसा होता है यार ये वाला क्वेश्चन तो कर रखा है, बेटा जितनी बार क्वेश्चन करोगे आपका कुछ लॉस नहीं होना है ना। कभी ऐसा भी होगा कि आप ऑलरेडी सारे तरह के क्वेश्चंस कर बैठे होगे, लेकिन फिर आपको लग रहा होगा अब क्या करूं, तो आपको खाली नहीं बैठना है, आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। अब आपका चैप्टर हो गया खत्म, आपको शॉर्ट नोट्स खुद के खुद बनाने हैं।
हम आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप जैसे कि मैंने आपको बोला, आप जब खुद बनाते हो, खुद चीज़ों को कंसाइज करके लगते हो, तो आपके दिमाग में वो ज़्यादा बैठता है। तो आपको अपने शॉर्ट नोट्स खुद बनाने हैं। आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन और पीवाईक्यूज, देखो अब तक तो हम बोलते थे लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज कर लो, अब मैं 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज आपको इसलिए बोल रही हूँ बेटा जी, क्योंकि इस साल जो पेपर आया था काफ़ी सिमिलर पैटर्न था जो हमारा 2016 से पहले आता था, है ना। तो आपको लास्ट 15 साल के पीवाईक्यूज करने हैं। आप चैप्टर वाइज पीवाईक्यू करो, आपका चैप्टर खत्म हो गया, आप लास्ट एक दिन लेके बैठो कि भाई साहब आज अपने सारे पीवाईक्यू करके जाऊंगा, या 5-5 साल के पीवाईक्यू करो। कितने ही आए होंगे यार क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर है, हर साल 4 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 4-5 ऐसे या फिर 3 भी आए हैं, है ना। तो आप अगर एवरेज 4 भी लेके चलते हो, 4 5 20, और 20 20 40 60 क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगेगा अगर 15 साल के पीवाईक्यू आप करते हो, है ना। तो आपको पीवाईक्यू करना है हर चैप्टर के बाद, और आपको जब आप ये सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको अपनी एक मिस्टेक नोटबुक बनानी है। आपको ये नोटबुक बनानी है कि यार मैं किस किस चीजों में, कौन कौन से कंसेप्ट्स में मैं मिस्टेक कर रहा हूं, ताकि आपको ये मिस्टेक नोटबुक आपको हमेशा हेल्प करेगी ये सोचने में, ये पता करने में यार मैं कहाँ गलतियां कर रहा हूँ, कौन से टॉपिक्स मेरे वीक रहे हैं, ताकि आप उनको बार बार टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहो। और रही बात बेटा जी चैप्टर वेटेज की, आपको पढ़ना सब है। देखो इस साल जो पेपर आया था ना, मैं कहूंगी देयर इज नो प्रायोरिटी फ्रॉम दिस ईयर। इस साल जो पेपर आया था, लास्ट 6-7 साल के आप पेपर उठा के देख लो, आपको दिख जाएगा कि पिछले 6-7 साल से जो पैटर्न रहा है, जो प्रायोरिटी रही है, जो वेटेज रही है, उससे बिल्कुल अलग पेपर निकाला है एनटीए ने। तो आपको देयर इज नथिंग लाइक प्रायोरिटी, अब एवरीथिंग इज प्रायोरिटी। अगर आपको अगले साल अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, आपको अगले साल अपना बोर्ड्स के साथ नीट में एडमिशन लेना है, आपको एमबीबीएस करना है, तो आपको आप मान के चलो एवरीथिंग इज प्रायोरिटी। जितने चैप्टर हैं, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपके लिए सब प्रायोरिटी है अब, है ना। अब ये नहीं है कि यार ये ज्यादा वेटेज वाला है, ये कम वेटेज वाला है। कुछ यूनिट्स के साथ ऐसा हुआ है कि सेम रही है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी की यूनिट सेम रही है, मॉलिक्यूलर बेसिस वाला चैप्टर सेम रही है, लेकिन मैक्सिमम अगर मैं बोलूं यार 70% चैप्टर की वेटेज हिला दी गई है, इधर उधर कर दी गई है। तो एवरीथिंग इज प्रायोरिटी आपके दिमाग में आपको सेट करना पड़ेगा। अब आपको ये सब कहाँ मिलेगा? अगर आपको बहुत एक डिसिप्लिन फॉर्म में चाहिए तो आपको कहाँ मिलने वाला है बेटा जी? ये मिलेगा आपको हमारे अचीवर्स बैच में। अब जब मैं पर्टिकुलरली अचीवर्स बैच की बात करती हूँ, इसमें आपको 5 डेज आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली है, आपको डीपीपी मिलेंगी, उनके वीडियो सोल्यूशन, टेस्ट उनके वीडियो सोल्यूशन, आपको ये सब मिलने वाली है। और अगर आप हमारा 1 प्रो वाला बैच लेते हैं तो उसमें आपको एक तो क्लास 12 की प्रिपरेशन भी कराएंगे, 11th का रिवाइज भी कराएंगे क्योंकि नीट 2026 की प्रिपरेशन है। उसके बाद आपको मेंटोरशिप मिलेगी फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स, उसके बाद आपको काउंसलिंग सपोर्ट तक मिलेगा। और बेटा मैं आपको बहुत क्लियरली बोलूं, उसमें आपको बुक्स भी मिलने वाली है, जिसमें से आपके लिए एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वो है लेवल अप वाली बुक। ये बुक है उस तरह के क्वेश्चन की जिस तरह के क्वेश्चन इस बार नीट 2026 में आए हैं। मैं आपको बोलूंगी, आप फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट, आप उसको लिंक आपका उधर पर लगा है चैट बॉक्स में, आप जाइए एंड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट आप ZBBS कोड लगा के देखिए, वहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये सारी चीजें जो आपकी बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो सब कुछ आपको हमारे बैच में मिलने वाली है, ठीक है। सो गाइज ऑल द बेस्ट एंड आई जस्ट वॉन्ट यू कि यार आप इस चीज को फॉलो करिए। 350 मार्क्स लाना बायोलॉजी में बहुत बड़ी बात नहीं है, बस आपका फोकस क्लियर होना चाहिए कि मेरे को लेके आने भाई साहब। अगर आप फोकस क्लियर करके रखेंगे कि मेरे को लेके आने हैं तो मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, स्टे ट्यून ऑन NCERT NEET Adda 24/7 एंड ऑल द बेस्ट। बाय बच्चों।